मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल तआला फ़ी शानि अज़मति रसूलिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबना व करीमना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हुज़ूर निगरान महफ़िल हज़रत मौलाना मोहम्मदुल्लाह शाह क़ादरी अल मारूफ़ सरख़िल आग़ा साहब क़िबला सुजाद नशीन आस्ताने आलिया क़ादरिया हक़ चमन, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम व सामिईन हज़रात व नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फ़ज़ल एहसान व करम है कि अल्लाह ताला ने आज हमको एक अपने महबूब व मुक़र्रब बंदे की जो खुशी है, उसकी जो महफ़िल है, उसमें हाज़िर होने का मौका इनायत फ़रमाया है। अल्हम्दुलिल्लाहि अला इहसानी। हाज़रीन इकराम, आज हम जिस नाम से एक साथ जमा हुए हैं, जिसके नाम से ये महफ़िल सजाई गई है, वो अज़ीम क़द्र और बालाए अज़ीम शख्सियत का नाम हज़रत सैयद क़ुदरतुल्लाह शाह क़ादरी अल हसनी वल हुसैनी क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैहि रिज़वान की शख्सियत है। इनका तारुफ़ मैं मुख्तसर से यूँ कराता हुआ चलूँ कि आप हुज़ूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहज़ादे हैं। आपका ददियाल भी हुज़ूर गौसे पाक से जा मिलता है और आपका ननियाल भी हुज़ूर गौसे पाक से जा मिलता है। आप की जो सुकून पदीर मकाम है वो मिसरीगंज बारगाह शाहराज हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आप वहाँ पर आराम फरमा हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर महफ़िल क्यों सजाए हैं, कुछ तारुफ़ी कलिमात आपसे अर्ज़ कर कर इंशाअल्लाह ताला फिर समा का आगाज़ होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत सैयद क़ुदरतुल्लाह शाह क़ादरी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह जब हैदराबाद तशरीफ़ लाए, आपके जद्द आला हज़रत हबीब जीलानी शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह जो अहाते मूसा क़ादरी से मुत्तसिल है, आपके जद्द करीम वहाँ पर आराम फरमा हैं। तो आप वहाँ पर तशरीफ़ लाए। तशरीफ़ लाने के बाद क्या हुआ, शहर हैदराबाद में चर्चा आम हो गया कि एक वली सिफ़त बुज़ुर्ग मजज़ूब शख्सियत शहर हैदराबाद में आ गई है। बहुत सारे उलमा, बहुत सारे मशाइख़ीन हज़रात, बहुत सारे आम लोग भी आपके जो मामलात थे, आपकी शख्सियत से मुतासिर थे। तो ऐसे ही बैठे बैठे मेरे नाना हज़रत सैयद जुनैदुल्लाह शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह जो आप हज़रत क़ुदरतुल्लाह शाह क़ादरी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के ख़लीफ़ा मजाज़ हैं, तो उसी निस्बत से ये महफ़िल सजी है। तो मेरे नाना हज़रत सैयद जुनैदुल्लाह शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के सामने किसी ने अर्ज़ किया, हज़रत कोई बाहर से कोई शख्सियत आए हुए हैं जो बड़ी आला सिफ़त शख्सियत है, मजज़ूब शख्सियत है। तो हमारे नाना भी ऐसी कैफ़ियत के हामिल थे, बहुत सख्त आपकी कैफ़ियत थी, सैयद जुनैदुल्लाह शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की सख्त कैफ़ियत थी। आप इरशाद फरमाने लगे, अगर वो बुज़ुर्ग है तो ख़ुद ब खुद ये बारगाह में आएंगे, यकीनन ख़ुद ब खुद वो ये बारगाह में आएंगे। तो मेरे नाना सैयद जुनैदुल्लाह शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह एक बार फ़जर के वक्त बारगाह हाज़ा में बैठे हैं, मुराक़बे में बैठे हैं। तो उसके बाद जब बाहर निकले तो आप हज़रत सैयद क़ुदरतुल्लाह शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए। तो मेरे नाना सैयद जुनैदुल्लाह शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह देखे, पहले की नज़र में अभी तारुफ़ भी नहीं हुआ कि ये यहाँ के जानशीन है, सैयद जुनैदुल्लाह शाह क़ादरी है, वो हज़रत सैयद क़ुदरतुल्लाह शाह क़ादरी है, कुछ भी नहीं हुआ। फिर सिर्फ आए, दोनों एक दूसरे को देखे, ऐसी मोहब्बत हो गई कि मेरे नाना सैयद जुनैदुल्लाह शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह आपके इस्तक़बाल के लिए चले गए और कहने लगे कि आप वही शख्सियत है हज़रत सैयद क़ुदरतुल्लाह शाह क़ादरी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह। तो हज़रत क़ुदरतुल्लाह शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको सीने से लगा लिया, बगलगीर हुए। उसके बाद आप आए तो मेरे नाना हज़रत सैयद जुनैदुल्लाह शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले खलीफा हज़रत क़ुदरतुल्लाह शाह क़ादरी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, और आपने यहाँ पर कमोबेश 12 से 14 साल यहाँ पर गुजारे हैं। इतनी मोहब्बत थी। शहर के जो अमीर उमरा, जो बड़े बड़े मकामात पर फायज़ है, अमीर है उमरा, जैसे कि उस्मान मीर महबूब अली ख़ान साहब के दामाद, मीर उस्मान अली ख़ान साहब के दामाद दस्तगीर अली ख़ान साहब, वो भी आपकी मुरीद ख़ास थे हज़रत सैयद क़ुदरतुल्लाह शाह क़ादरी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह। तो बहुत बड़े उलमा आते थे, बहुत मशाइख़ीन जितने भी हज़रत से मुलाकात करने के लिए आते थे वो यहीं बारगाह में आते थे। तो मेरे नाना और हज़रत सैयद क़ुदरतुल्लाह शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह में इतनी मोहब्बत थी। हज़रत अबुल वफ़ा अफ़ग़ानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको सानिया इमाम आज़म कहा जाता है, सानिया इमाम आज़म कहा जाता है, आप भी
हज़रत खुदरतुल्लाह शाह क़ादरी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के बड़े अक़ीदतमंद थे, बहुत चाहने वाले थे। अब आप देखिए, एक छोटी सी मिसाल दे दूँ अल्लाह वालों की। अल्लाह वालों की कैफियत क्या होती है, अल्लाह वालों का क्या मकाम होता है। हज़रत अबुल वफ़ा अफ़गानी रहमतुल्लाह अलैह शरीयत के बड़े पाबंद, बड़े सख्त आदमी। उनकी मस्जिद में अगर कोई ऊपर का जो हमारा ये हम बटन खोल कर आज फिरते हैं, अगर उनकी मस्जिद में ये बटन खुला है तो वो दाखिल होने नहीं देते थे, उतने सख्त आदमी थे। लेकिन जब हम हज़रत खुदरतुल्लाह शाह क़ादरी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के सामने हज़रत अबुल वफ़ा अफ़गानी रहमतुल्लाह ताला को हम देखते हैं तो आप अपनी निगाहों को, अपनी गर्दन को झुका कर बैठा करते थे और बोलते हैं कि शरीयत में ये है ना कि दाढ़ी रखना बड़ी अहम चीज़ है, यकीनन सुन्नत रसूल है और शरीयत का अहम फरीदा है कि दाढ़ी रखना। लेकिन हज़रत सैयद खुदरतुल्लाह शाह क़ादरी के पास ना दाढ़ी थी ना मूछ थी। आप हर वक्त पान खाया करते थे, पान खाते थे। तो अब किसी ने पूछा हज़रत को दाढ़ी नहीं है, आप उनके पास जाके हाथ बांध के बैठ रही, आप बड़े आलिम में बासफ़ा, ये क्या बात हुई? तो बोले अरे मियाँ तुम नहीं पहचानते उनको, बोले तुम जाहिर को देख रहे हैं, बातिन को नहीं देख रहे हैं। बोले तो अल्लाह वालों की ये बातें हुआ करती थी। उलमा भी आकर जिनके सामने सर झुका कर बैठे, वो ज़ात औलिया इकराम की ज़ात हुआ करती है, वो ज़ात औलिया इकराम की। तो बहरहाल बहुत सारे उलमा आते थे और मेरे नाना से इतनी मोहब्बत थी। हज़रत अबुल वफ़ा अफ़गानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि दोनों में इतनी मुशाबियत है, दोनों में इतनी मुशाबियत है, अगर कोई पीछे से हज़रत सैयद जुनैदुल्लाह शाह क़ादरी जो मेरे नाना है अगर देख लें तो वो ये समझे कि हज़रत खुदरतुल्लाह शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं। तो दोनों में इतनी यकसानियत थी, इतनी मुशाबहत थी, यानी पीर की और अपने मुरीद की, पीर की ऐसी मोहब्बत थी, उसमें ये लोग ऐसे फ़ना हो गए थे। कोई अगर सामने वाला देखता तो ये कहता कि यकीनन ये हकीकत में मुरीद और ये हकीकत में पीर है, हकीकत में पीर है। और हज़रत सैयद खुदरतुल्लाह शाह क़ादरी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह बख़ुद मेरे नाना हज़रत सैयद जुनैदुल्लाह शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह को क़लंदरियत भी अता फरमाई है। आपने एक बार बैठा कर अपनी दाढ़ी कटवाई, मुछी कटवाई और आपके जो पलक होते हैं ना, सब चीज़ें कटवा कर, ऐ जुनैदुल्लाह मैं आज तुमको क़लंदरियत अता करता हूँ, बोले बख़ुद हज़रत ने बोले भी नहीं, हज़रत मेरे को दियो बोल के भी नहीं बोले, लेकिन ख़ुद हज़रत सैयद खुदरतुल्लाह शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह वो कर दिया। आखिर बात जो आज महफ़िल समा की जो महफ़िल सजी है, देखिए बहुत सारे हज़रात शहर हैदराबाद में मशहूर है कि शाली बंडे की बारगाह, हज़रत सरकार अब्दुल्ला शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह जो गौसे पाक के शहज़ादे हैं, पोतरे होते हैं, क़ादरिया सिलसिला है, लेकिन इनके पास समा होता, बोलते समा होता, लोग परेशान हैं। तो यकीनन बारगाह में भी समा नहीं हुआ करता था। मेरे नाना हज़रत सैयद जुनैदुल्लाह शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में भी समा नहीं हुआ करता था। लेकिन जब हज़रत सैयद खुदरतुल्लाह शाह क़ादरी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की आमद यहाँ पर हुई, उसके बाद हज़रत खुदरतुल्लाह शाह क़ादरी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह बड़े ही अक़ीदत से, बहुत मोहब्बत से समा सुना करते थे, बहुत खुशी के साथ समा सुना करते थे। एक बार बोले जुनैद पाशा समा रखो, बोले जुनैद पाशा समा रखो। तो मेरे नाना फरमाने लगे हज़रत यहाँ पे समा नहीं होता। तो ये यहाँ बारगाह का ये हाल था, अगर कोई ख़व्वाल ढोल लेकर बैठता तो उसका ढोल फूट जाया करता था, ढोल फूट जाता था। तो मेरे नाना ने अर्ज़ किया सरकार नहीं होता हज़रत यहाँ पे समा नहीं होता। तो बोले मैं ही बोल रहा हूँ ना, मैं इजाज़त दे रहा हूँ, बैठो, बोले मैं ही बोल रहा हूँ, मैं इजाज़त दे रहा हूँ, बैठो, बोले। तो वहाँ से जब समा शुरू हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह तो मेरे नाना में भी ऐसी कैफियत हो गई कि हर काम में, हर मामले में समा आप रखा करते थे। क्यों? इस वजह से कि मेरे पीर को इससे बहुत मोहब्बत, मेरे पीर इसको पसंद फरमाया करते थे। तो आपके सामने जो ख़व्वाल हज़रात आज बैठे हमारे एहसान भाई, मेरे नाना को जो शुरुआत में जो ख़व्वाल हज़रात सुनाने वाले हज़रात हैं उनमें भी आपका शुमार है। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करें, आपके जो भी मुश्किलात हैं उसको हल करें और आपकी सेहत को ये दिनों में नासाद चल रही है, अल्लाह ताला आपको बुजुर्गान दीन के उसमें सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए। तो इज़ान मोहतरम ये बुजुर्गान दीन की मोहब्बत है, उनकी महफ़िल है। आज आपका आस्ताना मिस्रीगंज हज़रत शाहराजू हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह में आप वहाँ पर जलवा फरमाएँ, आराम फरमा रहे हैं। और आपके जानशीन हज़रत सैयद दस्तगीर अली शाह क़ादरी खुदरती साहब मरहूम, जो आपके भतीजे भांजे लगते हैं, कुछ ही चंद एक साल कबल आपका विसाल हो गया। अब आपके साहिबजादे मीरा हुसैन कुदरत पाशा खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम और आप एक ऐसे बरगज़ीदा वली और ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब व मुक़र्रब की महफ़िल में बैठे हैं कि अल्लाह ताला उनसे खुश हो गया। और मैं जो कुरान मजीद की आयत तिलावत किया उसका असल हासिल कलाम बात कर दूं कि इन्ना रहमतुल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन, यकीनन अल्लाह ताला की रहमत मुहसिनीन के करीब होती है। तो ये मुहसिनीन हैं जिनकी हम महफ़िल सजा रहे हैं, जिनके आस्ताने में हम बैठे हैं, वो मुहसिनीन है। और ये जो सिलसिला चल रहा हुज़ूर गौसे पाक तक है,
हुजूर गौसे पाक का सिलसिला हज़रत कुदरतुल्लाह शाह साहब से भी चला और सरकार अब्दुल्ला शाह वली रहमतुल्लाह अलैह से भी चला। और जो भी यहाँ पर मुरीद होता है ना सिर्फ सरकार अब्दुल्ला शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में बल्कि हज़रत कुदरतुल्लाह शाह कादरी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में भी वो मुरीद होता है। तो यहाँ पर दो सिलसिले मिलते हैं, इसी वजह से ये सालाना महफिल का इनेकाद अमल में लाते हैं और सरकार हज़रत कुदरतुल्लाह शाह कादरी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की याद सजाई जाती है। अल्लाह ताला हम सब को इस महफिल से फ़यज़ व बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को अपने पीर से मोहब्बत करने और जो मुरीद का रास्ता चलने की एक मरहला होता है उसको सही तरीक़े से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुबारक भाई। हम आज रात जश्न चरागा मनाएंगे, हम आज रात जश्न चरागा मनाएंगे। शाह कुदरत हमारी बज़्म में तशरीफ लाएंगे। शाह कुदरत हमारी बज़्म में
तशरीफ लाएंगे शाह कुदरत हमारी बज़्म में तशरीफ लाएंगे शाह कुदरत शाह कुदरत शाह कुदरत हमारी बज़्म में तशरीफ लाएंगे कितनी हाज़िर रात मुबारक घड़ी है ये कितनी हसीन रात मुबारक घड़ी है ये कितनी हसीन रात मुबारक घड़ी है ये कदमों पे उनके लौटेंगे कुर्बान जाएंगे साए अहमद मुख्तार मुबारक बाशरे हुस्ने अमल पे नाज मेरे दुश्मनों को, हुस्ने अमल पे नाज मेरे दुश्मनों को, हुस्ने अमल पे
बलाइनू तेरे जज्बे शौक सल्ले अला बलाइनू तेरी जज्बे शौक सल्ले अला बलाइनू तेरे जज्बे शौक सल्ले अला बलाइनू तेरी जज्बे शौक सल्ले अला कि आज दामन दिल खिंच रहा है सूर रसूल के आज दामन दिल के आज दामन दिल के आज दाम दामन दिल के आज दामन दामन दिल के आज दाम दामन दिल के आज दाम के आज दामन दिल खिंच रहा है सूर रसूल और जब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम और जब तमाशा मैदान हश्र में बेदम जब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम के अजब तमाशा मैदान हश्र में बेदम अजब तमाशा हो जब तमाशा हो जब तमाशा हो जब तमाशा जब तमाशा जब तमाशा अजब तमाशा जब तमाशा जब तमाशा अजब तमाशा मैदान हश्र में बेदम बाबा अजब तमाशा मैदान हश्र में बेदम के सब पेश खुदार में रूबरू रसूल साए पहले तो बस गया था मदीने में दिल मेरा पहले तो बस गया था मदीने में दिल मेरा पहले तो बस गया था मदीने में दिल मेरा पहले तो बस गया था मदीने में दिल मेरा अब दिल में बस गया है मदीना हुजूर अब दिल में बस गया है मदीना हुजूर का अब दिल में है सूफिया जब मुझे दिन रात इंतजार है सूफी आज़म अब मुझे दिन रात इंतजार है सूफिया जब सूफी आजम है सूफी आज़म सूफी आजम है सूफी आज़म सूफी आजम
निगाहों के उतारूं दिल में। दीदे शौक ने डाला है अजब मुश्किल में। दीदे शौक ने डाला है अजब मुश्किल में। तेरे जलवों के सिवा क्या है निगाहों दिल में। तेरे जलवों के सिवा क्या है निगाहों दिल में। तू ही तू है